Hello everyone, welcome to our channel and today we will discuss the subtraction of vectors। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है और आज हम इसमें देखेंगे वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो अगर कोई ऐसे यहाँ पे भूला भटका आ गया कि जो पढ़ने के लिए कि जिसने लेक्चर 1 और 2 नहीं देख रखा है, सीधा यानी कि लेक्चर 3 खोल दिया है, उससे विनम्र निवेदन है कि पहले जाके वो दोनों लेक्चर देख ले, उसके बाद ये देखे, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ ऐसी बातें होने वाली हैं, अगर वो सीधा ये लेक्चर देखेगा तो उसके कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं। तो चलिए अपना इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखिए यहाँ पे जो मैं पहली लाइन बोलने वाला हूँ वो आपको बहुत शॉकिंग लग सकती है कि सब्ट्रैक्शन यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ जो वेक्टर्स है वो एक्चुअली में पॉसिबल ही नहीं है। आप वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। अब कुछ लोग कहेंगे तुम यार पागल हो क्या, किताब में सवाल दिए हुए हैं ये बाकी सारी चीज़ें, वो आपको अभी पता चलेगा। पर आप अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझिए कि वेक्टर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जो वेक्टर्स है, जो ये चीज़ है वेक्टर, ये हमेशा ऐड हो सकती है, हमेशा और हमेशा वेक्टर सिर्फ ऐड हो सकते हैं, ना कि सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर लिखा है, जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन फिर अभी अभी हमने देखा कि वेक्टर्स तो कभी सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकते, फिर ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक बात आती है कि निगेटिव ऑफ वेक्टर्स। ये होता है कि ये क्या होता है, निगेटिव ऑफ वेक्टर्स। अगर आपने पहला लेक्चर देख रखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा, पर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप वो लेक्चर ना भी देखना चाहें तो अभी यहाँ हम थोड़ी देर में मतलब कि कुछ मिनटों में समझ लेते हैं कि निगेटिव ऑफ वेक्टर होता क्या है। मान लीजिए कि कोई वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर। ए वेक्टर अगर है 4 मीटर ईस्ट में, अगर वो वेक्टर 4 मीटर ईस्ट में है, अगर आप उसका निगेटिव वेक्टर बनाना चाहें तो मैग्नीट्यूड तो वही होगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर दीजिए। अगर वो ईस्ट थी तो अब डायरेक्शन जस्ट अपोजिट वेस्ट हो जाएगी। निगेटिव ऑफ वेक्टर ये एक्चुअली बेसिकली ये है कि अगर कोई वेक्टर ऐसा ए वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड यही रखिए पर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ये हो गया माइनस ए वेक्टर। इसी जगह पे अगर ऐसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर ऐसा दिया हुआ है बी वेक्टर, तो अगर आपको इसका माइनस बी वेक्टर बनाना है तो इसका मैग्नीट्यूड यही रखिए, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर। तो ये होता है निगेटिव ऑफ वेक्टर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट निगेटिव वेक्टर्स। बहुत छोटा सा टॉपिक था। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि आगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में क्या होने वाला है। तो मतलब कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में ये होगा कि मान लीजिए कोई एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, कुछ इस तरीके से, दिस इज ए वेक्टर, और ये ऐसे दिया हुआ है बी वेक्टर। आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, पर ये ऐसे सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि मान लीजिए अगर आपको ऐसे ए वेक्टर में से बी वेक्टर माइनस करना है तो ये ऐसे आप सीधे सीधे नहीं कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिखिए, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ऐसे तो लिखा ही जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो अब आपको ये फ़ायदा होगा कि ये जो बी वेक्टर था आपने इसका माइनस बी वेक्टर यहाँ पे ऐसे बना दिया है। तो अगर आप यहाँ इस फिगर में, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे तो लिखा ही जा सकता है, पर अगर आप यहाँ फिगर में इस बी वेक्टर का माइनस निगेटिव वेक्टर बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इस लाइन को जब आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस बी वेक्टर। तो दिस वाज माइनस बी वेक्टर, और मान लीजिए इनके बीच का एंगल था थीटा। तो अगर अब यहाँ से जब आप इनका एडिशन कर देंगे इस तरीके से, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो सब्ट्रैक्शन, मतलब कि वो जो सब्ट्रैक्ट होके आएगा वो रिजल्टेंट बनेगा। और अगर आप इनको ऐड कैसे कर सकते हैं, इस पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू आप इन्हें ऐड भी कर सकते हैं। एक पैरेललोग्राम आप कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट जो आएगा, सो दिस वाज द आंसर। मतलब कि आप ऐसे कर सकते हैं।
सो ये सी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की कहानी बहुत छोटी सी बात थी। बेसिकली यही था कि आप इसको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डायरेक्टली ना करके आप इस तरीके से करिए, ये था इसका लॉजिक। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आर वेक्टर को आप लोगों कैसे लिख सकते हैं। आर वेक्टर हो गया ए वेक्टर प्लस निगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। और अगर ये एंगल थीटा था तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये एक पूरी लाइन थी और अगर ये पूरा एंगल 180 था और ये थीटा था तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर आपको किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो ऐसे निकाला जा सकता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरीके से किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे इनकी वैल्यू रख के देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। यहाँ पे आंसर के लिए आर स्क्वायर रखिए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का तो यही ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप क्या रखेंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह यहाँ पे माइनस बी दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आप माइनस बी रखेंगे। यहाँ पे ये लिखना चाहिए कि माइनस बी का स्क्वायर। अभी आप लोग कह सकते हैं फ़र्क ही क्या पड़ता है कि माइनस बी रखो या ना रखो, लेकिन देखिए फ़र्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट का फ़र्क है। इस फॉर्मूले में ना कोई भी चीज़ निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, और वैल्यू कभी भी निगेटिव आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पे आप माइनस कभी नहीं रखेंगे। इस फॉर्मूले में एक भी चीज़ निगेटिव हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे सिंपली बी स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ पे 2a, यहाँ पे क्या माइनस बी रखा जाएगा, नहीं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस बी नहीं बी आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा। यहाँ पे आ जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा। यहाँ पे देखिए आपको कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, वो आप लोग लिखते रहिए और बाद में एट द एंड वो आपके लिए बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी। आप इसकी एक छोटी सी यानी नोटबुक बना सकते हैं। यहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, जैसे कि ये हो सकता है कि जो कॉस 180 माइनस थीटा होता है ये होता है माइनस कॉस थीटा। सो ये आप छोटी सी बात याद रखिए, ये एक मैथ का फॉर्मूला है, और जो मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर आएगा उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि ये फार्मूलाज आए कैसे और क्या आए। चलिए ये फार्मूला देख लिया, तो एक फार्मूला और होता है, वो होता है कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा। ये एक दूसरा फार्मूला है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए अगर इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा की जगह आप रख सकते हैं माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे रख दीजिए माइनस कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे जब ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अगर आप जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दो वेक्टर्स को तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए, आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए जो पिछले हमने फॉर्मूला एक डराइव किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए, उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कार रन्स एट 5 मीटर पर सेकेंड, टेक्स अ शार्प टर्न टू नॉर्थ एंड कंटिन्यूज एट 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कार चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो एक वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी डायरेक्शन नहीं दिखा हुआ वहाँ, मान लीजिए ईस्ट की तरफ वो कार चल रही है। वेलोसिटी है कि 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो चल रही है, उसके बाद उसने एक शार्प टर्न लिया, मान लीजिए सेकेंड वेलोसिटी जो शार्प टर्न लिया, उसके बाद स्पीड तो उसकी 5 मीटर पर सेकेंड ही रही, पर डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई नॉर्थ।
तो अब हमको यहाँ पे बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। अब कई लोग यहाँ पे कहेंगे 5 से पहले चल रही थी, 5 से बाद में भी चल रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी 5 माइनस 5 की 5 माइनस 5 बराबर 0, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 हुआ। तो ये बात गलत है। यहाँ पे पीछे हमने लेक्चर्स में देख ही रखा था कि ऐसे स्केलर्स की तरह यहाँ पे नहीं होता है कि 5 माइनस 5 बराबर 0 आपने सीधा कह दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये वेलोसिटीज़ हैं, ये वेलोसिटीज़ वेक्टर है, यहाँ पे ऐसे नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको निकालना है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। यहाँ पे हमको ऐसे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए पहले वेक्टर्स बना लेते हैं। एक तो वो चला कि 5 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ, फिर चला वो 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ बनाने की बजाय 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ हम लोग यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड चला नॉर्थ की तरफ, और यहाँ पे हमको निकालना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर। यहाँ पे v1 वेक्टर का निगेटिव बनाना है। तो मान लीजिए ये v1 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड हटा के v2 v1 लिख देते हैं। मान लीजिए ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है। अब यहाँ पे अगर आप इस v1 वेक्टर का निगेटिव वेक्टर बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बन गया माइनस v1 वेक्टर। अगर ये v1 वेक्टर ऐसे बन गया तो अब यहाँ पे आप रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से बनाएंगे। पैरेललोग्राम लॉ आप यूज़ करें तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो दिस वाज रिजल्टेंट वेक्टर। और अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें कि जो हमने पीछे पढ़ रखा था, वो फॉर्मूला क्या था कि r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस की माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, प्लस था एडिशन वाले में, माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सबके बराबर ही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे r स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 एंगल कितना है, एंगल है ये 90 डिग्री एंगल है, इंटू कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2 इंटू 5 स्क्वायर, कॉस 90 तो 0 होता है, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि प्लस 0, प्लस या माइनस कुछ भी करिए, है तो वो 0 ही। तो यहाँ पे हो गया, तो ये हो गया r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 स्क्वायर, तो r की वैल्यू आ जाएगी 5√2। तो मैग्नीट्यूड तो 5√2 आ गया, लेकिन वो तो सारी ऑप्शंस में दे रखा है। अब आई बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो डायरेक्शन हो जाएगी, अगर ये जो r वेक्टर इस तरफ डायरेक्शन में आ रहा है तो ये डायरेक्शन थी नॉर्थ और ये डायरेक्शन थी वेस्ट। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये बताया था कि जब दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड की होते हैं तो जब वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो इक्वल एंगल सबटेंड करता है, कि मानिए कि ये एंगल भी 45 डिग्री आएगा, जो ये एंगल है वो भी 45 डिग्री ही आएगा, और तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी कि नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। तो 5√2 नॉर्थ वेस्ट। सो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। हाँ, तो चलिए उसी क्वेश्चंस के जैसे उसी टाइप का ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा अलग है उससे, और यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है एक्सेलरेशन, जो शायद आप लोगों ने अभी ना पढ़ी हो या पिछली क्लासेस पुरानी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। बेसिक चीज़ है, आप समझ लेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन पहली बात तो ये होता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन चेंज इन टाइम
कि कितनी वेलोसिटी कितनी देर में चली, मतलब कि स्पीड कितने रेट से बढ़ रही है, उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया तो मोशन इन प्लेन नाम का जो चैप्टर है, जो आगे डिस्कस हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग इसके खूब डीपली बात करेंगे, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूला याद रख पाए तो रखिए, अच्छी बात रहेगी। वैसे तो फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे ही। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ए कार रन्स एट 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि यहाँ पे एक वेलोसिटी दी गई है कि वेलोसिटी है कि जो v1 वेक्टर है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, टेक्स ए शार्प टर्न टुवार्ड्स नॉर्थ एंड कंटिन्यूज एट 10 मीटर पर सेकेंड। ये मान लीजिए ईस्ट की तरफ चल रही है, और जो उसके बाद उस कार ने एक शार्प टर्न लिया और उसकी वेलोसिटी जो है वो बन गई 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो आप लोग ये कहेंगे कि वेलोसिटी कहाँ ही चेंज हुई, पर अगर सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज होती है तो वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। अगर किसी वेक्टर की देखिए कि मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है तो वेक्टर ज़रूर चेंज होगा। तो ये बात है वेलोसिटी वेक्टर या किसी भी वेक्टर की, अगर डायरेक्शन उसकी चेंज होती है तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो ये दे रखा है। उसके बाद लिखा है कि इफ़ इट टेक्स 2 सेकेंड्स इन टर्निंग, 2 सेकेंड लगते हैं उसको टर्न करने में, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सबसे पहले देखिए हम ये निकालते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है, यानी कि v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि इसको ऐसे तो हम लोग पॉसिबल ही नहीं है करना, तो इसको ऐसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस वे वी कैन राइट। तो हम लोग ये निकालेंगे, ये निकालने की बजाय हम लोग ये निकालेंगे तो भी कोई गलती है नहीं। चलिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर ये v1 ऐसे था ईस्ट की तरफ, उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर हुआ नॉर्थ की तरफ ऐसे जाएगा, पर हम लोग यहाँ बनाने की बजाय हम लोग यहाँ बनाते हैं, ये हो जाएगा v2 वेक्टर। तो हाँ अब हम लोगों को v1 वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये हो गया माइनस v1 वेक्टर। हाँ तो ये हो गया माइनस v1 वेक्टर। तो अब हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे, तो अब जब हम लोगों को, हाँ अब ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस साइड आएगा ऐसा। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हम लोग अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि जो कि होता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये था हमारे सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए जल्दी जल्दी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू ये एंगल तो 90 डिग्री ही होगा ना, ये हो जाएगा कि cos 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो ये हो जाएगा कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 स्क्वायर cos 90 तो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो इतना पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तो ये माइनस ज़ीरो, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10√2। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 10√2। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाती है 10√2। और अब रही बात एक्सेलरेशन की, तो ये आ गया, ये तो आ गया चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। तो हमारा एक्सेलरेशन होता है, हाँ तो उससे पहले अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो ये हो गया नॉर्थ, और ये कितना हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई नॉर्थ वेस्ट। तो ये 10√2 नॉर्थ वेस्ट, 10√2 नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन है। हाँ जब हम लोगों को एक्सेलरेशन की बात करनी है तो वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोगों ने यहाँ से ये निकाल लिया है, जो कि है 10√2। टाइम कितना लगा टर्न करने में, वो लगा 2 सेकेंड, तो यहाँ पे 2, तो 5√2
ये आ जाता है हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5√2 डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। तो दिस वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आप इसलिए था कि आप लोगों को एक्सेलरेशन का थोड़ा आइडिया लगे, पर आप लोगों को अगर ये समझ में थोड़ा बहुत ना भी आया तो चिंता ना करिए, जो मोशन इन प्लेन आएगा चैप्टर उसमें हम लोग ये अच्छे से डिस्कस करेंगे।